नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। बिहार की सियासत में आज एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है फिर से, जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े होने के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की महुआ रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां को एक बार फिर से गाली देने पर विवाद खड़ा हो गया है। राजनीतिक दलों के बीच जंग छिड़ गई है इस मुद्दे पर। बीजेपी ने गाली का जो वीडियो शेयर किया है, उस वीडियो में तेजस्वी यादव मंच पर भाषण देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनके समर्थक तेजस्वी के सामने प्रधानमंत्री मोदी को गाली देते हुए सुनाई दे रहे हैं। वहीं अब इस वीडियो को लेकर बिहार की सियासत में एक बार फिर से उबाल दिखाई दे रहा है। बीजेपी इस वीडियो को जंगल राज से जोड़ रही है, बिहार की संस्कृति का अपमान बता रही है, जबकि वीडियो आने के बाद से महागठबंधन के तमाम बड़े नेताओं ने इस मुद्दे पर फिलहाल चुप्पी साध ली है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या बिहार की राजनीति इतनी गंदी हो गई है और सत्ता के लिए क्या किसी भी हद तक जाने के लिए लोग तैयार हैं? किसी को टारगेट करने के लिए गाली गलौज का सहारा लिया जा रहा है क्या? और क्या बार बार पीएम की मां को गाली देना महागठबंधन की रणनीति का हिस्सा है? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दें। बिहार की सियासत फिर गंदगी का तांडव। अपशब्द की राजनीति, मोदी को फिर से गाली। कार्यकर्ता गाली देते रहे, तेजस्वी मंच से सुनते रहे। रैली से भड़का विवाद, बिहार बार बार शर्मसार। बिहार की धरती जहां मां सीता का आशीर्वाद है, वो आज फिर शर्मसार हुई। चुनावी आग में जलते बिहार में विपक्षी मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां हीराबेन मोदी को गंदी गालियां दी जा रही हैं। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के बाद अब तेजस्वी यादव की महुआ रैली में भी यही नजारा देखने को मिला। वैशाली के महुआ में आरजेडी का मंच सजा है, समर्थकों की भारी भीड़ है। नेता तेजस्वी यादव मंच से लोगों को संबोधित कर रहे हैं और उनके सामने आरजेडी के कार्यकर्ता पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय मां को गाली दे रहे हैं। तेजस्वी के सामने मोदी की मां को गाली एक बार नहीं बल्कि बार बार दी गई। 15 सेकंड में 5 बार भद्दी भद्दी आवाजें गूंजी, लेकिन तेजस्वी मंच पर खड़े ये सब देखते रहे और नीचे की भीड़ गालियां देती रही। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा के अंतिम दिन महुआ की सभा में नया विवाद खड़ा हो गया। तेजस्वी की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिए जाने का यह वीडियो सबसे पहले बीजेपी के पातेपुर विधायक लखिंद्र पासवान ने अपने फेसबुक पर शेयर किया, जिसके बाद बिहार बीजेपी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत कई बीजेपी नेताओं ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया और आरजेडी पर निशाना साधा। बीजेपी की ओर से दावा किया गया है कि आरजेडी समर्थकों ने पहले बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ नारेबाजी की, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहने लगे, जबकि ये उस समय हुआ जब तेजस्वी यादव मंच से भाषण दे रहे थे। ये गुंडों को पालने वाली पार्टियां, गुंडागर्दी है, उनके कंट्रोल में भी चीजें नहीं। ये अपराधी के लोगों को जोड़कर सरकार बनाना चाहते, अपराधियों के गठजोड़ से सरकार बनाना चाहते, गुंडों के बल पर सरकार बनाना चाहते। महागठबंधन के लोग, लालू प्रसाद जी का परिवार हो, राहुल गांधी का परिवार हो, इसको सार्वजनिक माफी यानी नहीं मांगते हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि इनके इशारे पर प्रधानमंत्री जी के मां को गाली दिया जाता। लालू जी के युवराज तेजस्वी यादव के मंचों से प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई। लगा कि 1990 के दशक में जो जंगल राज था, उसका संस्कार अभी भी तेजस्वी यादव से हटा नहीं है और वही संस्कार लिए तेजस्वी यादव के मंचों से गाली दी गई।
ये अपमान है बिहार के करोड़ों मां का, ये अपमान है देश के करोड़ों मां का। ये नरेंद्र मोदी की मां को सिर्फ गाली नहीं है बल्कि बिहार के अस्मिता का अपमान। ये वही बिहार है जहां कुछ हफ्ते पहले दरभंगा में कांग्रेस आरजेडी के संयुक्त मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को यही गाली दी गई थी, लेकिन तब भी तेजस्वी ने चुप्पी साधे रखी और अब भी तेजस्वी यादव चुप हैं। इतना अपमानित किया है नरेंद्र मोदी जी के अपशब्द सब लोगों ने सुने हैं, किसी से छुपा नहीं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को डीएनए का गाली दी है। अगस्त के महीने में दरभंगा की रैली में राहुल तेजस्वी के मंच पर जब पीएम नरेंद्र मोदी को गाली दी गई, तब पूरे देश भर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी। उस घटना के विरोध में एनडीए ने 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया था। महिलाएं घर से बाहर आई थीं और मोदी की मां को दी गई गाली का विरोध किया गया था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी बिहार आए, मां को दी गई गाली का जिक्र करते भावुक भी हो गए थे। की नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही है और इसी सोच की वजह से ये लोग अब मेरी स्वर्गीय मां को, जिसका शरीर नहीं रहा है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी मेरी स्वर्गीय मां को भी अपने मंच से गालियां दिलवाने लगे। बिहार में ये कैसी सियासत चल रही है? तेजस्वी और कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी जा रही है। पार्टी के सर्वोच्च नेता चुप्पी साध लेते हैं और वार पलटवार के दौर में गाली गलौज वाली सियासत को मोदी की साजिश बताते हैं। भटकाने के लिए एक कुचक्र और प्रपंच रचा गया है। जिस वीडियो के बारे में कहा जा रहा है यह तेजस्वी जी की सभा का वीडियो है, उस वीडियो देखने से ही लगता है कि यह एडिटेड वीडियो है। उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, कोई विश्वसनीयता नहीं है। अब उस पर भाजपा नेताओं का बयान आ रहा है, तो ऐसी राजनीति भाजपा की संस्कार और संस्कृति रही है। सवाल यह है कि बिहार में चुनाव के वक्त पर यह सियासी गंदगी कब रुकेगी? क्या तेजस्वी यादव माफी मांगेंगे या ये गालियां बिहार की सियासत में अभी और फैलेंगी? जबकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में सियासत इतनी गंदी हो गई है कि अब भरे मंच से किसी की माता और बहन को खुलेआम अपमानित करने की आजादी मिल चुकी है? सच्चाई तो यही है कि बिहार की राजनीति में इसे हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मां को घसीट कर लाना राजनीति में बिहार में यह दूसरी बार हो गया है जब किसी मंच के नीचे से या मंच के ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को निशाना बनाया गया है, चुनावी राजनीति में घसीटा गया है, जबकि उनकी मां का चुनाव और राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। फिर ऐसा क्यों हो रहा है, आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ गुरुप्रकाश पासवान हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, करण वर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, अजय कुमार प्रवक्ता एलजेपी के हमारे साथ हैं, सारिका पासवान आरजेडी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। करण वर्मा, क्या ऐसा लग रहा है कि जैसे लालू यादव के सरकार के दौरान 90 के दशक में गुंडागर्दी को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था और चाहकर भी बाद में जब आरजेडी की सरकार उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी तो वो नहीं हो पा रहा था, आज पार्टी के भीतर गालीबाजों को कंट्रोल करना तेजस्वी के लिए मुश्किल हो रहा है? या फिर एक ये रणनीति हो सकती है कि भाई इस तरह की बातें कीजिए और इससे कुछ फायदा हो जाए? क्या फायदा होगा मां को गाली देने से? विद्यानाथ जी, आपने जब कहा ना क्या कोशिश हो रही है, असल में तो कोशिश ही नहीं हो रही है। ना गुंडा राज को कंट्रोल करने की कोई कोशिश थी, ना आज भी है कोशिश। जब कोई एक कन्विक्टेड शहाबुद्दीन के बारे में शहाबुद्दीन अमर रहे तो इससे पता लगता है पार्टी कहां खड़ी होती है। इसलिए ना गुंडा राज रोकने की कोशिश थी, ना गाली की राजनीति रोकने की कोशिश थी। और इस पे एक आधिकारिक मुहर उस दिन लग गई थी जब कांग्रेस के पटना के हैंडल ने, बिहार के हैंडल ने साफ तौर पर एक एआई वीडियो डाला जिसमें फिर एक भद्दी टिप्पणी थी मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माता के ऊपर। एआई वीडियो डाला, आरजेडी ने इसकी कोई निंदा नहीं करी।
आरजेडी के तेजस्वी जी आकर कह सकते थे। तो अब ये सिर्फ ये बात नहीं रह गई कि मंच से किसी ने गाली दी, अब इसके ऊपर एक आधिकारिक मोहर है कांग्रेस आरजेडी गठबंधन की। इनका साफ तौर पे उद्देश्य है कि देखिए, इसमें रणनीति से भी ज्यादा इतनी घृणा है कि ये कंट्रोल ही नहीं होती इनसे। बोटी बोटी काट दूंगा। आपको याद है ना, राहुल गांधी ने मंच से कहा हुआ 6 महीने में मोदी निकल नहीं पाएगा, नहीं तो लोग इसको डंडा मारेंगे। इस तरह की भाषा आप इनसे रोकना चाहते भी नहीं और खुल के बोल रहे हैं। इनका मानना है कि इस तरह से हम अपने लोगों को में भी एक उत्तेजना भरेंगे, एक तरह का एक साहस और उत्साह भरेंगे और यही राजनीति हम आगे लेके जाएंगे। ये दुखद है बात और शर्मनाक है बात। और अगर ये बोलते हैं कि ये वीडियो फेक है, हमें याद है लोकसभा के दौरान अमित शाह जी का एक डीप फेक वीडियो आया था। अमित शाह जी ने तुरंत केस किया था महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के ऊपर, तुरंत से तुरंत 16 लोगों पे केस हुआ था। हिम्मत है अगर इनमें कहने की कि ये फेक है, आए और केस करें कि ये वीडियो हटे, पर आप नहीं करेंगे क्योंकि आप चाहते हैं आपका प्रचार ऐसा ही हो जो मोदी जी और मोदी जी की मां को गाली देते हैं। सारिका पासवान, आप लोग ये गालीबाजों को रोक नहीं पा रही हैं या चाह रही हैं कि ऐसा होता रहे? देखिए, सबसे पहले तो भाजपा के अभी प्रवक्ता ही बोल रहे थे ना, जो बोल रहे थे कि अगर हिम्मत है तो आके केस करें। अरे कौन सा रोना रो रहे हो आप? वो भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, में भाजपा के प्रवक्ता नहीं, करण वर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। भाजपा के प्रवक्ता के पास में जाऊंगा। इसी तरह कर रहे थे कि कौन सा रोना रो रहे हो आप? सरकार आपकी है बिहार में, कर लो गिरफ्तार जिसने गाली दी। क्यों इंतजार कर रहे हो कि केस हम करें? अरे केस आप करो ना, सबूत के साथ कोर्ट में हम भी पहुंचेंगे। सारिका जी, मुझे ये बताइए कि बार बार आप लोगों की सभाओं से, आप लोगों के मंचों से, आप लोगों की रैलियों से गाली आती रहे और आप कहती रहे कि भाई अगर रोकना है तो रोक लो, सरकार आपकी है। तो भाई आप लोगों की भी कोई नैतिक जिम्मेदारी है कि नहीं है? या जो सवाल मैंने पूछा कि भाई पहले आप गुंडागर्दी नहीं रोक पा रही थी आप लोग, जब पहले आपकी सरकार थी लालू यादव के जमाने में, और आज गालीबाजी को नहीं रोक पा रही हैं आप लोग। हाँ तो ठीक है, अब मुझे आप 1 मिनट दीजिएगा ताकि आपके सारे प्रश्नों का हम जवाब दे दें। ऐसा नहीं कि हम शुरू करें और बीच में आप हमको टोक दे। देखिए, अभी कह रहे थे कि परिपाटी की बात है, भाजपा की परिपाटी गाली देने की रही है, चाहे बिहार प्रदेश की हो चाहे स्वयं मोदी जी की हो। और आपने शुरू में कहा कि मोदी जी की मां का अपमान वो तो राजनीति से आती भी नहीं है। अरे किसी भी मां का अपमान नहीं सहना चाहिए किसी को, चाहे वो राजनीति में हो चाहे वो राजनीति में नहीं हो। लेकिन ये परिपाटी भारतीय जनता पार्टी की रही, हमारी नहीं रही है। प्रज्वल रवन्ना जिसने कि 3000 महिलाओं के पॉर्न वीडियो बनाए, मोदी जी तो उसको बड़ा अच्छा व्यक्ति कह रहे थे। ये धाकड़ इनका भाजपा का ही नेता था ना, जो सड़क पे इतने अश्लील वीडियो बना रहा था। तब तो इन्होंने एक बात नहीं कही। अरे भाजपा की ये परिपाटी रही है गाली गलौज की, हमारी नहीं। किसने कहा था जर्सी गाय? किसने महिलाओं का रेट लगाया था? और मैं तो स्वयं इसकी भुक्तभागी हूँ। मुझे जिस व्यक्ति ने गाली दी, साड़ी साया खोल करके घुमाने की बात की, भाजपा के मंचों पे उसे माला पहनाया जाता, मोदी जी स्वयं उसके सामने 90 डिग्री के एंगल में हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, तब आपका मां का अपमान का विषय कहा जाता है। भाई अरे मुद्दों से भटकाने का प्रयास मत कीजिए। मतलब आप ये चाह रही हैं कि आपकी पार्टी में प्रज्वल रवन्ना जैसे लोग रहे हैं, आप लोग अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वही संस्कार देना चाहती हैं? अरे वाह वाह रे वाह, आपका तो बड़ा हमको आपकी नैतिकता पे अब मैं सवाल कर लूंगी, लेकिन नहीं करूंगी। आप प्रवक्ता सारिका जी, मैं पूछ रहा हूं सवाल, नहीं आप, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपको प्रज्वल रवन्ना अच्छे लग रहे हैं कि आपने प्रज्वल रवन्ना को आपने डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल किया? इसका मतलब यह है सारिका पासवान जी कि आप ये करिए कि उनकी तरफ देखिए प्रज्वल रवन्ना और हमारी तरफ हमारे गालीबाज कार्यकर्ता या नेता, तो मतलब दोनों को बराबर मान लें। नहीं हमारे पार्टी में कोई प्रज्वल रवन्ना नहीं है। प्रज्वल रवन्ना मोदी जी के साथ रहते हैं, धाकड़ जो है वो मोदी जी के साथ रहते हैं। सम्राट चौधरी जो गाली देते, ये गालीबाज आप लोगों के साथ क्यों रहते हैं? सारिका जी, ये गालीबाज आप लोगों के साथ क्यों रहते हैं? कभी महुआ में, कभी दरभंगा में, ये गालीबाज कहां से आते हैं आपकी सभाओं में, रैलियों में? ये भाजपा के एजेंट हैं, ये भाजपा के एजेंट। आपको बुरा नहीं लग रहा है? रवन्ना हो, आप भी किसी की मां, किसी की बहन और किसी की बेटी हैं, आपको बुरा नहीं लग रहा है कि पीएम मोदी की मां को किसी ने गाली दी? आपका कनेक्शन टूट गया है, वापस जुड़ते ही आपके पास आऊंगा। गुरु प्रकाश जी, वो लोग कह रहे हैं कि भाई ये डॉक्टरेट वीडियो है, तो फिर इतना हंगामा क्यों? क्या ये साजिश है? सच में आप लोगों ने इसकी जांच कराई है या आप लोगों को लग रहा है कि भाई इससे पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्री की मां को अपमानित किया गया था और उसको बिहार और देश के लोगों ने महसूस किया, एक बार फिर से अपमानित करने का काम हुआ है? गुरु प्रकाश जी। विद्यानाथ जी, एक बिहारी होने के नाते ये इंडी गठबंधन और आरजेडी के लोग लगातार हमें शर्मसार करने का काम कर रहे हैं।
अभी कुछ दिनों पूर्व भी ऐसा हुआ था, तब कहा गया कि भाई हमारा कोई नेता नहीं मौजूद था, तब कहा गया कि भाई हमारा कार्यक्रम नहीं था। इस बार तो स्वयं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, बिहार में नेता विधानसभा विपक्ष, बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के इतने बड़े नेता तेजस्वी यादव जी की मौजूदगी में, पिछले बार तो आपने ये कहा कि भाई हमारा कोई नेता नहीं है, इस बार आपके पास क्या एक्सक्यूज है? ये मां जानकी की भूमि बिहार, उभय भारती की भूमि बिहार, इस बिहार की भूमि को आपने शर्मसार करने का काम किया है। और विद्यानाथ जी कब किया है? कल जब मां दुर्गा के नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, अभी कुछ ही दिनों में पूरे बिहार में रहने वाले बिहारी, देश के बाहर रहने वाले बिहारी जब छठी मां का उपासना करेंगे, उस मां को पूजने वाले बिहार में एक पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत माता जी के लिए तेजस्वी यादव के मौजूदगी में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया गया। मैं सुन रहा था अभी हमारे जितने विपक्ष के लोग हैं वो अभी भी शर्मसार नहीं है, वो अभी भी माफी नहीं मांग रहे हैं। बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला अभी कर, बहुत मेरी बारी विद्यानाथ जी मेरी बारी एक एक करके विद्यानाथ जी के ऊपर नहीं बोलता। सारिका पासवान आप बोल रही थी तो कोई और नहीं बोल रहा था। सारिका जी सारिका जी एक नई परंपरा आप लोग क्यों चला रही हैं कि कोई भी बोलेगा तो हम बोलेंगे? विद्यानाथ जी दूसरों को भी सुनना सीखिए ना। नई परंपरा क्या, हम तो बोलते हैं तो बीच में आप तुरंत आप लोग जेन एक्स, जेन वाई और जेन जी वाले हैं, आप लोग थोड़ा रुक जाइए। सारिका जी थोड़ा सा पेशेंस रखिए प्लीज। घड़ी रख के चलाइए, घड़ी दीजिए, घड़ी आप स्टार्ट कीजिए, टाइमर ऑन रखिए, 1 मिनट मुझे देते हैं। अरे आप टाइमर लगाइए कि आपकी रैली और आपकी सभा में कैसे लोग खड़े हो जा रहे हैं, कैसे आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं आप लोग। आप मुझे सिखा रही हैं, रुक जाइए थोड़ा सा सारिका जी, मैं सम्मान पूर्वक आपको कह रहा हूँ। रेट लगाते हैं आप, मोदी जी की डायरी बनाइए कि मोदी जी कितने गालीबाजों को पालते हैं और स्वयं मोदी जी ने कितनी गाली दी है महिलाओं को। तो मतलब मोदी जी ने महिलाओं को गाली दी तो आप लोग मोदी जी को गाली दे रहे हैं, ये क्लियर है ना? सकता हूं क्या आप ये कह रही हैं? यानी आप यही कहना चाहते हैं ना कि मोदी मैं ये पूछना चाहता हूं भाई, आपने प्रज्वल रेवन्ना का जिक्र किया, मैं कह रहा हूं प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोग आप अपनी पार्टी में तैयार करना चाहते हैं, ये आपका संस्कार है, यही आप लोगों की रणनीति है, ऐसी चुनाव आप लोग जीतना चाहते हैं? आज उनकी सारिका पासवान नॉन स्टॉप मत बोलिए। सारिका पासवान की आवाज को थोड़ा डाउन कर दीजिए। गुरुप्रकाश जी बोलिए। मंचों पर घसीट रहा है। नहीं, धन्यवाद। देखिए आरजेडी का फुल फॉर्म ही होता है वेदनाथ जी, अभी आपने और आपके दर्शकों ने देखा, र से रंगदारी, ज से जंगल राज और द से दादागिरी। अभी देख लिया, जब ये बोल रही थी तो कोई नहीं बोल रहा था, और जब दूसरे बोलते हैं तो ये कहते हैं। इस प्रकार से अपने संस्कारों का परिचय देना बंद करिए। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में महिलाओं के लिए क्या क्या हुआ है उस पर बात करिए ना आप। पहली बार यहां पे पंचायत में महिलाओं को आरक्षण बिहार में मिलता है। पहली बार बिहार में, बिहार पुलिस में महिलाओं की सर्वाधिक संख्या पूरे देश में है। यहां जीविका दीदी हो, यहां पे हर मोहल्ले में सशक्तिकरण का काम हो रहा है, हर गांव में सशक्तिकरण का काम हो रहा है। आपके समय में शिल्पी जैन, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, रूह कांप उठती है। एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी चंपा बिस्वास, क्या शिल्पी जैन और चंपा बिस्वास को पुनः आप बिहार में वापस लाना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, क्या नरसंहार में जहां महिलाओं को गांव के गांव महिलाओं की हत्या कर दी जाती थी, राष्ट्रीय जनता दल के देखरेख में शादी होती थी यहां पे राज परिवार में, लालू जी के राज परिवार में, और ज्वेलरी शोरूम लूट लिया जाता था, गाड़ियां उठा ली जाती थी। किस प्रकार का बिहार बनाना चाहते हैं आप? किस प्रकार का महिला विरोधी, वंचित विरोधी, दलित विरोधी, गरीब विरोधी बिहार बनाना चाहते हैं आप? एक पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री आपको बर्दाश्त नहीं होता है क्या? उसकी मां को बर्दाश्त नहीं होती है क्या? ये नरसंहार करने वाले लोग हैं, ये अपने संस्कारों का परिचय दे रहे हैं। अपने संस्कारों का परिचय देना बंद करिए आप। नरेंद्र मोदी जी पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनकी मां को इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया है तेजस्वी यादव की मौजूदगी में। शर्मसार किया आपने बिहार को। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। बिहार के 14 करोड़ लोगों को शर्मसार किया आप लोगों ने। सारिका जी, बेटियों का अपहरण और बलात्कार होता है, गुरुप्रकाश जी, सम्मानपूर्वक सारिका पासवान, मूर्खता बंद करिए भाई। सारिका पासवान, सारिका पासवान जी, दलितों के नेता मैम रुक तो जाइए। बोलते हैं आप जब बिहार में दलित बेटियों का। अरे वंदे भारत में थोड़ी ना बैठी हैं आप, अरे कैसे चुप हो जाओ? वंदे भारत में नहीं बैठी हैं कि सर पर चलती जाएंगी। रुक जाइए मैडम, आप पैनल में बैठी हुई हैं और यहाँ सबको बोलने का मौका मिलता है। व्यक्ति आकर के हमारे एक ही प्रवक्ता से ट्रेन नहीं चलाता है। रुक जाइए मैडम, रुकिए, रुक जाइए। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप ये कह रही हैं कि भाई वहां किसने क्या किया, उसके बदले में आपने 10 एग्जाम्पल दे दिए कि फलाना ने क्या किया। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, वहां जब गालियां पड़ रही थी तेजस्वी यादव उनको ना रोक रहे हैं, ना टोक रहे हैं, ना कुछ बोल रहे हैं। क्या आप लोगों ने जानबूझकर छूट दे रखी है कि रैली में आओ और गाली दो?
हाँ 30 सेकंड दीजिएगा ना बोलने के लिए, बीच में क्वेश्चन नहीं ना कीजिएगा। नहीं करेंगे, बोलिए। हाँ तो ठीक है, 30 सेकंड कम से कम इत्मीनान से सुन लीजिएगा जो मैं बोल रही हूँ। मैंने बोला कि सरकार इन लोगों की है, ये रोना ना रोए, ये विक्टिम कार्ड ना खेले कि मेरी माँ को गाली दे दिया, मेरी माँ को गाली दे दिया, मुझे वोट दे दो बिहार वासियों। अरे गिरफ्तार करा लो ना। और हम तो बोल रहे हैं कोर्ट में जाओ, हम भी पहुंचेंगे सबूतों के साथ। किस बात का डर रहे हो, किस बात का रोना रो रहे हो? और मैंने आपको बताया, गुरु प्रकाश जी बिहार के ही रहने वाले हैं, कितनी बार ये मेरे ही कम्युनिटी के हैं। ये आया इन्होंने मेरे को सांत्वना देने के लिए कि सारिका जी आपके साथ बहुत बुरा हुआ कि एक व्यक्ति ने आपके ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी की, और मैं बहुत सर्वसार हूं कि मेरी पार्टी के मंच पे उसको सम्मानित किया गया। मैं बहुत सर्वसार हूं कि मोदी जी ने उसको गले लगाया। क्या बोलने आया ये? बोलने आया ये? हम तो कह रहे हैं 30 सेकंड से ज्यादा सजा देनी है तो फिर 30 सेकंड से ज्यादा हो गया। मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि तेजस्वी यादव ने क्यों रोका टोका नहीं गालीबाजों को। अब हो गया, रुक जाइए। हम तो बोल रहे हैं गिरफ्तार कर लो, क्या डर है इनको? मैडम मुझे लग रहा है कि क्या आज डर है 3 इनको? घंटे कोर्ट तक में भी नहीं अगर जा मैं रहे आपको हैं। टाइम दे दूं तो आप बोलती रहेंगी। अरे लेकिन मैं तो बोल रही हूँ क्यों नहीं जा आपको रहे हो पता आप है कोर्ट में? कि अरे डिबेट जाओ का एक ना, वक्त कंप्लेन निर्धारित करो, क्यों होता नहीं है कर रहे हैं? और रोना उस क्यों रो वक्त रहे हो में भाई? सबको बोलना होता है। मैडम क्यों मत कीजिए क्योंकि implanted कि क्या है। आप लोगों ने भाजपा परंपरा ने शुरू की है, implant चीखना किया है। चिल्लाना। भाजपा ने प्लांट किया, सारिका इसलिए पासवान, उतरने क्या जा आप रहे लोगों ने सर भाई। परंपरा शुरू की है, चीखना चिल्लाना? हम 30 सेकंड आपके पास है गुरु प्रकाश पासवान जी, वो जवाब आपसे चाहती हैं, आप उनको जवाब दीजिए। सारिका पासवान आप मत बोलिएगा, नहीं तो ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा। फिर विक्टिम कार्ड मत प्ले कीजिएगा कि मैं महिला हूं, मैं आरजेडी से हूं, मैं विपक्ष से हूं, तो मेरा ऑडियो डाउन कर दिया। रुक जाइए। मैं विक्टिम कार्ड नहीं, मोदी जी को विक्टिम कार्ड। ठीक है मैम, ओके, बोलिए गुरु प्रकाश जी, 30 सेकंड आप बोल सकता हूं। हम चाहते हैं कि बिहार की 1.25 करोड़ आंगनवाड़ी दीदियों के बारे में बात हो, 1.25 करोड़ से अधिक जीविका दीदी के बारे में बात हो, और आप बिहार को वहीं जंगल राज में वापस लेके जाना चाहते हैं। वही जो पटना की शिल्पी जैन का रेप होता है और उस रेप के तार सीएम हाउस से जुड़ते हैं, वो बिहार जहां आईएएस ऑफिसर की पत्नी चंपा बिस्वास का कस्टोडियल रेप होता है, उनकी हत्या हो जाती है, उस बिहार में आप वापस लेके जाना चाहते हैं। लेकिन सावधान रहिए, खबरदार रहिए, बिहार के 14 करोड़ लोग, ये बात आप क्यों कह रहे हैं गुरु प्रकाश पासवान जी, मौका नहीं देने कि आरजेडी बिहार को उसी बिहार में वापस लेकर जाना चाहती है जिसमें लोग कभी नहीं रहना चाहते हैं? आप ये बात क्यों कह रहे हैं? तेजस्वी यादव की मौजूदगी में, विद्यानाथ जी देखिए इस मुद्दे की गंभीरता, इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझिए। आप अपने नेता की मौजूदगी में कहते हैं तो उस नेता की मौन सहमति होती है, उस नेता का मौन समर्थन होता है। तेजस्वी यादव का मौन समर्थन है क्या? एक पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रधानमंत्री, एक अति पिछड़ी जाति से आने वाले प्रधानमंत्री की दिवंगत स्वर्गीय माता जी के लिए जिस प्रकार के अमर्यादित शब्दों का उपयोग हुआ है, और तेजस्वी यादव चुप है। ठीक, तेजस्वी यादव शांत है। शाबाश। मौन समर्थन है क्या? मौन सहमति है क्या? ये क्या दूसरी संस्कार बार है तेजस्वी यादव के? ओके सर, आप ये कह रहे हैं कि गालीबाज या गालीबाजों की जो ये टोली है वो अगर तेजस्वी यादव के साथ घूम रही है तो वापस बिहार उसी जंगल राज में चला जाएगा अगर फिर से आरजेडी की सरकार आ जाती है। जगदीश शर्मा जी, पहले कांग्रेस और आरजेडी के संयुक्त मंच से ये सब हुआ, अब आरजेडी के मंच से जहां तेजस्वी यादव मौजूद है वहां से ये सब हो रहा है। पिछली बार आप लोग बचकर निकल गए थे कि भाई हमारे नेता मौजूद नहीं थे, निकलने के बाद किसी ने क्या कह दिया, हम लोग क्या करें, गिरफ्तार कर लीजिए, गिरफ्तार कर लीजिए, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार तो तेजस्वी यादव थे, वहां तो कम से कम उनको रोकना चाहिए था कि हमारी परंपरा नहीं है, हमारे संस्कार नहीं है, ऐसा बिहार हम नहीं चाहते हैं, ऐसी सरकार हम नहीं चाहते हैं। विद्या भाई, मैं इतना कमजोर नहीं हूं कोई मेरी मां को गाली दे, मैं को मेरा पड़ोसी बदला लेगा, मेरा बिहार बदला लेगा। अब प्रधानमंत्री की मां है, वो छोटे मोटे आदमी की मां नहीं है। ईडी, सीबीआई, पुलिस, सरकार उनकी, तुरंत कार्रवाई करो। तेजस्वी क्या रुकेंगे, राहुल गांधी क्या रुके? मां तो मां होती है। पर यह तरीका गलत है कि मेरी मां का बदला वो लेंगे। आपने कोरोना देखा होगा, लोग अपनी मां को छोड़ छोड़ के भागे थे। कोई किसी की मां का बदला क्यों लेगा भाई? जब जनता नाराज है, जनता सब चीज देख रही है कि ये कह देना मेरी मां, प्रधानमंत्री सीबीआई सबको गालीबाजों के पीछे लगा दे। राहुल गांधी नेता कहता है, बार बार कह रहा है प्रधानमंत्री कमजोर है। सोचिए जब देश विदेश में जाता होगा कि प्रधानमंत्री की मां को गाली दे रहे तो ट्रंप क्या, ईडी और सीबीआई को गालीबाजों के पीछे लगा दे। हमारे रोज मोदी को धमका देता है भाई। जगदीश जी, ईडी और सीबीआई को सरकार लगा दी, ईडी और सीबीआई को गालीबाजों के पीछे लगा देंगे। मतलब ईडी और सीबीआई मिलकर गालीबाजों को रोके, ईडी और सीबीआई मिलकर पता करे कि गालीबाज कौन है। आपकी पार्टी के कार्यक्रम में, आपके गठबंधन के कार्यक्रम में गालीबाज घूम रहे हैं, आप लोग कहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है। मेरे भाई
एक राज की बात और बता दूं, एक राज की बात और बता दूं, और आपको न पता हो तो सोशल मीडिया में मां और बहन दोनों को गाली दे रहे पूरी भाजपा और पूरी सरकार को। सरकार कुछ कर पा रही है क्या? बताइए। आप खोलिए कोई भी सोशल मीडिया, लिखिए कि प्रधानमंत्री मजबूत है, लोग कितनी गंदी गाली लिख रहे हैं, शर्म आती है। मैं तो कहते बार ऐसा देश नहीं चाहिए। और ये ट्रंप तो आप देख रहा शुक्र है, मनाइए इसलिए जगदीश ट्रंप शर्मा हैवी होगा जी है, जब वहां कि के आज लोग प्रधानमंत्री को गाली भी दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर सरकार को, प्रधानमंत्री को, मंत्री को अगर लोग गाली भी दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो वो इंजॉय कर रहे हैं अपने लोकतंत्र को। आपके जमाने में तो सोनिया गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। आपके जमाने में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। प्रधानमंत्री, बाहुबली प्रधानमंत्री की मां को गाली दे दे और आप उसका तमाशा बना रहे हो, आप लोग उसका तमाशा बना रहे हो सारे। जगदीश जी, ये तमाशा 2 मिनट में खत्म हो जाए, ये तमाशा जो आप लोग कर रहे हैं 2 मिनट में खत्म हो जाए। छिपाई जाती है। अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ऐसे गालीबाजों को रोक ले, जगदीश जी ऐसे गालीबाजों को क्यों नहीं रोक पा रहे आप लोग? इग्नोर कर क्या बिहार में या देश में, ना तो आप जगदीश शर्मा जी, जगदीश शर्मा जी, बिहार में और देश में क्या गालीबाजों की टोली आप खड़ा करना चाहते हैं? करवा रहे हो, गालीबाजों की टोली चाहते हैं आप लोग? गाली दे दी देश में गालीबाजों की टोली खड़ी करना चाहते हैं आप लोग? भाई, भारत के प्रधानमंत्री को कोई भी ऐरा गाली दे दे, कोई भी ऐरा, पूरी जनता गाली दे रही है। सोशल मीडिया देखिए किसी भी उस पर प्रधानमंत्री के नीचे जाके। हाँ, तो वो तो पता ही है सबको कि वो टूल किट कौन है, भद्दी टिप्पणी कर रहा है भारत, और वो गाली दिलवाने वाले कौन है। जगदीश जी, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। आप लोगों को कितनी गाली पड़ रही है राहुल गांधी के लिए सोशल मीडिया पर क्या क्या लिखा जा रहा है? वो भारत के लोग हैं। जगदीश जी, आप इस पर भी बहस करना चाहेंगे कि राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर लोग क्या क्या कहना कहते हैं? और जगदीश भाई, आप क्या इस बात पर भी बहस करेंगे कि राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर कौन कौन क्या क्या कहता है? मोदी जी का अपमान मत करो भाई, मैं जो कह रहा हूं ना, इन चीजों को सोशल मीडिया पर बहस आप नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि वहां पर लोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं, ये किसी के हाथ में नहीं है। या तो करण वर्मा जी, या मोदी की मां को गाली दे दी। सर, लॉजिकली आप अपनी बातों को, अपने तथ्यों को ठीक से नहीं रख पा रहे हैं। जगदीश शर्मा, हम कह रहे हैं विद्यानाथ जी, आप सोशल मीडिया पर जा रहे हैं। आप सोशल मीडिया अगर मैं खोल दूंगा राहुल गांधी के लिए ना, तो आप बैठ नहीं पाएंगे, यहां से भाग जाएंगे कि राहुल गांधी को लोग क्या क्या कहते हैं। राहुल गांधी को गाली दिला रहे हैं वो भी मोदी के लोग हैं, वो भी करण वर्मा मोदी जी के लोग हैं जो कह रहे हैं, उनका आईटी सेल है, उनका विद्यानाथ जी, अरे तो ऐसे ही आपका भी तो आईटी सेल है बिल्कुल वो बने हुए हैं ना, जो बीजेपी को और प्रधानमंत्री को दिन रात गाली देता है। समझ जाइए, भारत राहुल गांधी के साथ खड़ा है। मतलब इधर से गाली, उधर से गाली, मैं बोल सकता हूं, और बीच में निकल गए भैया भोकाली। एक आदमी गाली राहुल गांधी करण वर्मा जी, देता, बीजेपी आ रहा हूं अजय जी, आपके पास आ रहा हूं एक बार। करण वर्मा विद्यानाथ जी, ये जो जगदीश जी यहाँ, हाँ, दो बातें मैं बोल लूं जरा। जो जगदीश जी यहां पर सबको ज्ञान दे रहे हैं, सबसे बड़े गालीबाज तो राहुल गांधी है, जो कहते हैं डंडा पड़ेगा मोदी को, बोटी बोटी काट दूंगा। इमरान मसूद को क्यों नहीं समझाते? मैं मोदी को मार तक सकता हूं, नाना पटोले, आप इनको समझाइए, सोशल मीडिया देख लिया जाएगा। और सारिका जी यहां पर जो बात कर रही थी, देखिए विद्या जी, मैं तो निंदा करता हूं सारिका जी के बारे में, किसी ने अपशब्द कहे, पर सारिका जी ने स्वयं क्या कहा 4 सितंबर को, जरा ये आपको पता होना चाहिए। मोदी बेटे के रूप में नालायक है, बताइए, ये शोभा देता है सारिका जी को यहाँ पर, जो इतना ज्ञान दे रही है। आप होती कौन है किसी की निजी रिलेशन पे ये टिप्पणी करने वाली कि मोदी बेटे के रूप में कैसा है, नहीं है? आपको शर्म आनी चाहिए जब आप इस तरह की टिप्पणी करते हैं। तो ये किस तरह का उदाहरण आप सेट कर रहे हैं अपने आरजेडी के लिए? इन्होंने बोला मोदी बेटे के रूप में नालायक है, आपको किसने हक दिया किसी की निजी माता के बारे में ये देने के लिए सर्टिफिकेट कि वो नालायक है कि लायक है? हीरा बहन का हीरा कहा जाता था उसको, वो इस बात पे गर्व करती थी। आपको एक महिला होते हुए ये बोलते हुए बुरा लगता है? आप माफी मांगती हैं इन शब्दों के लिए कि नहीं मांगती है माफी? हीरा तो होगी, हर माँ ये देखिए, आप बेटे को नालायक बोलेंगी है और फिर यहाँ पर ज्ञान देंगी। ये है असली स्रोत, ये प्रोत्साहन देते हैं गाली देने के लिए। सारिका जी जैसे लोग जो सर्टिफिकेट बांटते हैं किसी को नालायक है, लायक है, फिर ये बोलेंगे कि ये निजी टिप्पणी हो रही है। राजनीतिक डिस्कोर्स का स्तर आप जैसे लोगों ने गिराया, सारिका जी, आप जैसे लोगों ने राजनीतिक स्तर को गिराया है यहाँ पर। तेजस्वी जैसे लोगों ने गिराया है, जो बोलते हैं शहाबुद्दीन अमर रहे, जो खड़े होकर के मंच पे उत्साह देते। राहुल गांधी जैसे लोगों ने कहा, जो कहते हैं डंडा मार दूंगा। ये लाते हैं राजनीति में हिंसा, ये देते हैं सर्टिफिकेट। विद्यानाथ जी, आज एक्सपोज हो गई सारिका जी यहाँ, ये तिलमिला गई क्योंकि एक्सपोज हो गई है। कैसे आपने बोल दिया मोदी एक बेटे के रूप में नालायक है? शर्म आनी चाहिए आपको, माफी मांगनी चाहिए देश से, माफी मांगनी चाहिए बिहार की जनता से आपको। किसी भी माँ ये पकड़े
पकड़ी गई है, देखिए बोलेंगी नहीं इस पे। आपने ये बोला कि नहीं बोला? अपनी माँ की कोख से नहीं जन्मा हूँ। कोई बेटा अगर कह दे मैं अपनी माँ की कोख से नहीं जन्मा हूँ, इससे बड़ी गाली नहीं हो सकती है। ये देखिए विद्यानाथ जी, मैंने नहीं, मोदी जी ने आ कहा। गई, अब इन्होंने अपनी सच्चाई दिखाई। इनको निजी टिप्पणी करनी होती है, इनको व्यक्तिगत टिप्पणी करनी है मोदी जी की माँ के ऊपर। आप होती कौन है सर्टिफिकेट देने वाली? किसने आपको दिया ये अधिकार? कोई और बात करता है किसी और के रिश्ते पे, कैसे बाप बेटे हैं लोग बात करते हैं इस पे? आपको किसने हक दिया? बिहार की जनता आपको नहीं, सारिका पासवान जी, सारिका पासवान जी, सारिका पासवान जी, और निजी टिप्पणी करें आप। सारिका पासवान जी, हिम्मत तो घसीटो आप मुझे कोर्ट में। अरे पहले उसको तो घसीटिए कोर्ट में, जो आपकी रैली में खड़ा होकर आप लोगों को बदनाम कर गया है, पीएम की मां को गाली दे गया है और मामा कर रही हैं आप। लेकिन आपके लिए आपकी मां ही सबसे प्रिय है, उनका ही सम्मान है, दूसरों की मां का सम्मान नहीं है आपके लिए। सारिका जी, आप अपने सम्मान के लिए, अपने सम्मान के लिए रोई जा रही हैं आप जब से बैठी हैं तब से। लेकिन आपको लग रहा है कि दूसरी की मां को कोई कुछ कहकर चला जाए तो ईडी सीबीआई छोड़ दीजिए, हमको कोई लेना देना नहीं है। अजय कुमार जी, मैडम पूरा इंटरव्यू सुनिए, पूरा इंटरव्यू सुनिए। उस इंटरव्यू से मेरा इसलिए लेना देना इस वक्त नहीं है क्योंकि वो मेरे चैनल का इंटरव्यू नहीं है, लेकिन जाकर सुनिए वो इंटरव्यू पूरा। और देशों को आप लोग जिस तरीके से पूरे देश को बरगला रही है ना, देश जानता है कि आप लोग क्या कर रही हैं। एक तरफ आप लोग कह रही है कि पीएम की मां को गाली दे दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने हमें क्या करना है, और दूसरी तरफ अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने सम्मान के लिए आप जब से बैठी है पैनल में बोलना शुरू किया तब से रोई जा रही हैं आप। अजय जी, कहाँ रो रही हूँ मैं? कहाँ रो रही हूँ? मुझे पता है रोना चाहिए आपको अगर नहीं रो रही है तो। और अपने आत्मसम्मान के लिए मैं तो कहता हूं आप रोइए मत, आप सीना चौड़ा करके खड़े रहिए। और अगर कोई आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है तो हम भी आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन तब जब आप दूसरे की मां का भी सम्मान करेंगी। प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं, मेरी माँ और दूसरों की मां पता नहीं क्या, ये पकड़ी गई आज। क्या बात कर रही हैं आप? स्टेटमेंट से अजय कुमार जी, मुझे एक चीज बताइए कि ये माँ, माता के सम्मान। सारिका जी रुक जाइए, मंत्री जी एक बार भी आपने नहीं कहा कि अगर हमारे स्टेज से, हमारी सभा से अगर गाली आई है तो हम देखेंगे, जिम्मेदारी हमारी बनती है, क्योंकि वहां जो लोग पहुंचे थे वो हमारे कहने पर आए थे, हमारे बुलाने पर आए थे। मोदी जी के, आपके बुलाने पर आए थे, वो मोदी जी आपके बुलाने पर आए थे कि मोदी जी के बुलाने पर आए थे, या गुरु प्रकाश पासवान के बुलाने पर आए थे, वो मोदी जी के, करण वर्मा के बुलाने पर आए थे, किसके बुलाने पर आए थे बताइए? अगर आपके बुलाने पर आए थे तो जिम्मेदारी आपकी बनती है सारिका पासवान जी। और तेजस्वी यादव अगर वहां पर मौजूद थे तो तेजस्वी यादव को रोकना चाहिए था। क्योंकि डर है कि आपकी चोरी पकड़ी जाएगी, डर है कि इनकी चोरी पकड़ी अरे मैडम पकड़ लीजिए चोरी, जिसकी चोरी जो आपको पकड़नी है। अरे रोना है, वोट लेना है। मैडम आप लोग विपक्ष में बैठी हुई हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार में अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसको आप पकड़ें, लेकिन आपके स्टेज से, आपकी सभा से अगर कुछ गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी बनती है, किसने गाली, लेकिन उस पर आप नहीं बोल रही। कोई मतलब नहीं है। अजय कुमार जी, डॉक्टर अजय कुमार जी, कोई मतलब नहीं है। एक सेकंड मैडम, आपको ही मतलब नहीं है, बिहार वासियों को कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब नहीं है, बिहार वासियों को मतलब है। और कोर्ट ने क्या कहा और क्या किया ये आप लोगों को पता है पिछले एपिसोड में। अजय कुमार जी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को चुनाव में घसीटना या उनकी मां को गाली देना, ये एक नई तरह की रणनीति है विपक्षी पार्टियों की, और इससे क्या उनको फायदा होगा? नहीं, आप ना इसके पीछे की साजिश को नहीं पकड़ पा रहे हैं, और ना ही यहाँ पे जो प्रवक्ता मौजूद हैं वो उस तरफ देख पा रहे हैं। आप समझिए कि साजिश क्या है। साजिश ये है कि बिहार को बीड़ी लैंड बनाओ, बिहार को बैड लैंड बनाओ, और बिहारियों को पलायन करने को मजबूर करो इस तरह के गाली भरे साम्राज्य में, और घुसपैठियों को जगह दो। घुसपैठियों को पीएम मोदी का मकान चाहिए, बांग्लादेशियों को जगह। गाली से कौन पलायन कर जाता है? आरजेडी की ये डॉक्टर साहब कमाल की बात है, गाली देने से कौन बिहारी भाग जाएगा बिहार छोड़कर? बिहारी है जिसको इस देश से, इस प्रदेश से ये लोग खदेड़ना चाहते हैं, उसमें सारिका पासवान को भी जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार, एक सेकंड सर आप आगे बढ़ें। उससे पहले मुझे लगा कि कोई बहुत बड़ा रहस्य उद्घोष करने वाले हैं आप, रहस्य का उद्घाटन करने वाले हैं आप कि यहाँ पर अगर मां को बिहार में तेजस्वी के मंच से या उनकी सभा से गाली दी जा रही है तो कोई बड़ा उसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। मुझे लग रहा था कि कोई राजनीतिक वजह आप बताएंगे,
मुझे लग रहा था कोई षड्यंत्र है, वो आप बताएंगे। मुझे लग रहा था आप ये बताने वाले हैं कि इसके पीछे की वजह यह है कि इससे आरजेडी को या विपक्ष को इतना फायदा। आप कह रहे बिहारी भाग जाएगा, गाली खा के बिहारी भाग जाता है क्या? बिहारी थप्पड़ मारता है भाई साहब। हो जाएगा, जब बैड लैंड हो जाएगा तो क्या कीजिएगा आप? बिहार में जब जंगल राज जिसकी तरफ आप ले जा रहे हैं, आपको दिन याद नहीं है? एक एक लड़कियां बिहार से बाहर पेरेंट्स रखाते थे। ये उसी दौर में भगा करके बांग्लादेशियों को पीएम मोदी का मकान, पीएम मोदी की चिकित्सा सुविधा, पीएम मोदी का वो दुकान, पेंशन, ये सब दिलाना चाहते हैं। असली वजह तो घुसपैठियों को पनाह देने की है। जहां तक गाली का सवाल है, क्या जमुई में मुझे तो आपकी बात नहीं समझ में आ रही है। चुनाव में गाली नहीं दी गई? माफी चाहता हूं क्रांति सिंह को डॉक्टर अजय कुमार, राबड़ी देवी ने डॉक्टर अजय कुमार, आपकी बात मुझे नहीं समझ में आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी जा रही है तो बिहारी बिहार छोड़कर भाग जाएंगे। सम्मान करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी जा रही है कोर्ट में चक्कर काट रही तो स्वास्थ्य व्यवस्था खराब हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी जा रही है, ये जग जाहिर नहीं है तो बिहार से लोग पलायन करने लग जाएंगे। ये सब बातें नहीं समझ में आ रही है। डॉक्टर साहब माफ कीजिए, थोड़ा सा और विचार कीजिए और फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। लेकिन गुरुप्रकाश पासवान जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को पिछली बार दरभंगा से गाली और इस बार तेजस्वी के मंच के नीचे से गाली दी गई है। क्या पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग ठीक उसी तरीके से, क्योंकि एक मां को गाली देना, प्रधानमंत्री की मां को गाली देना देश के दूसरी माओं की तरह ही, जितना मैं शर्मसार महसूस कर रहा हूं उतना शर्मसार मुझे लगता है सारिका पासवान और जगदीश शर्मा को भी होना चाहिए कि कहीं से प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई है। उनकी मां हमारी मां के बराबर है और हमारी मां उनकी मां के बराबर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मानते हैं कि जो मिट्टी है, ये जो देश है, ये मां है। तो अगर आप मां को गाली दे रहे हैं प्रधानमंत्री को, तो इस देश को भी गाली दे रहे हैं क्या? आप लोग ये मान कर चल रहे हैं? नहीं, देखिए विद्यानाथ जी, बिहार में मैं पुनः बोलना चाहता हूं कि नवरात्रि के दिन और छठी मां आने वाली हैं और ऐसे मौके पे राजनीति करना ये ठीक नहीं है। किसी के मां के विरोध में, किसी के मां के विरोध में किसी प्रकार के शब्दों का उपयोग करना, ये मुझे लगता है कि ये राजनीतिक स्तरीन दिखाता है। ये दिखाता है कि आपकी राजनीतिक सोच समाप्त हो गई है। दुख किस बात का है, मन में पीड़ा किस बात की है, मन में वेदना किस बात की, कि आपके नेता के प्रेजेंस में, पिछले बार आपके पास ये कारण था कि हमारा कोई नेता नहीं था, लेकिन तब भी कांग्रेस का मंच था, कांग्रेस के झंडे थे। इस बार तो बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के मौजूदगी में ऐसा दुस्साहस किया गया और तेजस्वी यादव के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आप कहते हैं कि भाई आप बिहार की बेटियों का मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन एक शब्द नहीं निकला आपके मुंह से। प्रकाश जी, अभी आपके परिवार में आपकी बहन रोहिणी आचार्य भी आपके परिवार में अशांति। ये बताइए कि पिछली बार जब ये घटना हुई उसके बाद आप लोग ने बड़े पैमाने पर, बीजेपी ने बड़े पैमाने पर पूरे देश में इसका विरोध किया। अब फिर से ठीक उसी तरह की बात हो गई है, तो क्या एक बार फिर से बीजेपी पूरे देश में इसी तरह का विरोध प्रदर्शन करेगी, या आप लोगों को अब लग रहा है कि छोड़ देना चाहिए? भाई इनका तो काम ही है गाली देना, माताओं बहनों का अपमान करना, तो जनता खुद ही तय कर लेगी कि क्या करना है। नहीं देखिए नहीं विद्यानाथ जी, देखिए बिहार एक नारी प्रधान प्रदेश है। हमारे विरोध, हमारे आंदोलन का तो प्रकटीकरण कुछ और था, लेकिन बिहार की माताएं बहनें इस बात को देख रही हैं, बिहार की बहनें इस बात को देख रही हैं, बिहार इस बात को देख रहा है और बिहारियों को लगातार शर्मसार किया जा रहा है। लगातार जिस प्रकार से पिछले 15 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने बिहार की महिलाओं के विकास के लिए काम किया है, महिला पुलिस हो, महिला शिक्षा हो, मातृ मृत्यु दर हो, शिशु मृत्यु दर हो, सड़कें हो, शौचालय हो, पाठशाला हो, राष्ट्रीय जनता दल इन सब विषयों में क्यों नहीं बात करना चाहती है? राष्ट्रीय जनता दल में तो अपने नेता के परिवार की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी विरोध का बिगुल फूंक रखा है। रोहिणी आचार्य कह रही है कि भाई परिवार में बेटियों का सम्मान नहीं है। तो ऐसे नेता, ऐसे लालू परिवार कहां से बिहार की महिलाओं का ध्यान रखेगा? कहां से पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी का ख्याल रखेगा? जगदीश जी 10 सेकंड। विद्या जी, अभी गुरु प्रकाश जी कह रहे कि कांग्रेस पार्टी या तेजस्वी राजनीति कर रहे हैं। अब राजनीति कौन करे, एक शब्द में बता देता हूं। अभी गुरु प्रकाश जी ने कहा मोदी की मां को गाली दी, बिहार बदला लेगा। भाई मोदी तो देश के प्रधानमंत्री है, देश बदला क्यों नहीं ले रहा? ये राजनीति है। मैं तो ये कह रहा हूं जगदीश जी कि मोदी की मां को गाली अगर किसी ने दी है तो बिहार बदला लेगा। राहुल की मां को लेकर कोई कुछ बोलता है तो उसका बदला भी बिहार को लेना चाहिए या देश को लेना चाहिए। और इसी तरीके से तेजस्वी की मां को लेकर अगर कोई कुछ कह रहा है तो इसका बदला भी
बिहार को और देश को लेना चाहिए, क्योंकि आपकी माँ हो या मेरी माँ हो, सबका सम्मान एक जैसा है। आप किसी की माँ को राजनीति में लाकर उसका फायदा अगर उठाने की कोशिश करेंगे तो देश देख रहा है, जनता समझदार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मा